Good morning, student. Today we'll start chapter 7 Life Processes, Nutrition, Transportation, Respiration, Excretion. Some life processes like nutrition, transportation, respiration, excretion are essential for the survival of living organism. Energy is required for the process to be carried out in our body. This energy is obtained from food. हम लोग को दिन भर की जो एक्टिविटीज़ करनी है और हमारे बॉडी में जो इनवॉलेंट्री एक्शंस चलते रहते हैं जिसकी वजह से वेरियस प्रोसेसेस होती है, जैसे कि न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, तो ये प्रोसेसेस कैरिड आउट करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, राइट? We had studied earlier in food web that plants are mainly the source of food for most organisms in the living world. जैसे कि हमने पढ़ा है कि फूड वेब में प्लांट क्या है? ओनली सोर्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. फूड सोर्स की यदि बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लांट ही सबके लिए क्या है? सोर्स पहले बना है. We also studied that solar energy is stored in the carbon compound formed by the process of photosynthesis. एंड दस प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. इसलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, क्योंकि जो भी सोलार एनर्जी है उसके ज़रिए वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करती है. और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी उनका फूड स्टोर होता है उसमें क्या रहता है? एक कार्बन कंपाउंड. सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द और उस कार्बन कंपाउंड में सोलर एनर्जी स्टोर्ड होती है और उस प्लांट को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर इन द होल लिविंग वर्ल्ड. देयर आर सर्टन सिमिलैरिटीज एज वेल एज सम फंडामेंटल डिफरेंसेस इन द लाइफ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. इन न्यूट्रिशन द फर्स्ट स्टेप इज प्रोड्यूसर, मेनली प्लांट. हम लोग जब भी फूड चेन बनाते हैं तो हमारा पहला स्टेप जो रहता है वो प्रोड्यूसर का रहता है और उसमें हम प्लांट ही लेते हैं. सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द कंज्यूमर मेनली एनिमल. स्टार्ट विथ कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड. और एनिमल्स में क्या रहते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, एक्सेट्रा. The life processes in multicellular plant and animals are carried out in specially arranged system of organs. और हमें पता है कि वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी जो प्रोसेसेस है इनके लिए एक ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बना है और उस डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन है कि उस प्रोसेस को कैरी आउट करना. डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम. इस तरह से हमारी बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ. वी हैड स्टडीड अबाउट द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ऑफ सेल. हमने एक सेल का सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो इसका क्या किया? एक ग्राफ प्लॉट किया. तो हमें क्या दिखा कि जैसे जैसे उसकी क्या होती गई, लेंथ 1 में उसका वॉल्यूम बहुत लंबा था. जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ती गई तो वॉल्यूम क्या होते गया? डिक्रीज होते गया, राइट? ये कर हमें वही बता रही है. या फिर हम बोल सकते हैं जैसे जैसे उसका लेंथ सेल जो है, तो 3 के लिए आप देखोगे तो उसका सरफेस एरिया कितना था? 1. बट जैसे ही इसका लेंथ कम हो गया, यानी 1 और 2 के बीच हो गया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ते गया. यू मे हैव ऑब्जर्व दैट एज द लेंथ ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की लेंथ इंक्रीज होती है तो सरफेस वॉल्यूम रेशो डिक्रीज होता है. Then large impact on availability of food resource of the organism. The passage of resources into the body would be inadequate for the survival of organism. With increase in number of cells, the size of the multicellular body increases, and this is just what happened in its body. Without a separate arrangement, resources fail to reach all the cell in its body movement. अब हम देखते हैं कि यदि ये सेल इतना कम छोटा छोटा होते जाएगा तो उतनी एनर्जी वो इतनी सारी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. तो क्या हो गया? नंबर्स ऑफ सेल्स इंक्रीज होते गए और इसकी वजह से साइज़ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी, एक से ज़्यादा सेल
जिन बॉडी में रहते हैं उनका साइज़ भी इंक्रीज हो गया। अब क्या हो गया, बहुत सारे सेल हो गए और बॉडी का साइज़ भी बढ़ गया। तो उनका जब तक हम सेपरेट अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो जितने भी फूड रिसोर्सेस है वो सारी सेल बॉडी को नहीं मिल पाएंगे। All the cells in the body of multicellular organism are in direct contact with the food resources। और दूसरा उसका एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं कि जितने भी सेल थे वो सारे फूड रिसोर्सेज के कांटेक्ट में थे। देयर आर सर्टन अरेंजमेंट एनफोल्डिंग इन लेयर रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन और पैसेज ऑफ मटेरियल। फिर क्या हो गया, वो जो सेल की लंबाई थी धीरे धीरे उसको कम तो नहीं किया गया, तो फिर उसको फोल्ड करते गए, दैट इज एनफोल्डिंग layers in resulting increase in area of absorption or passage, an arrangement by which several substances may be carried collectively via certain fluid, thereby increase rate of transport। फिर इन्होंने क्या किया, several substances बहुत सारे substance in the form of fluid कैरी हो गए, तो ट्रांसपोर्टेशन यानी फूड को एक दूसरे हर सेल के पास पहुंचाना आसान हो गया। मैकेनिज्म टू रिड्यूस फ्रिक्शन लाइक सिक्रीशन ऑफ म्यूकस हैविंग मॉइस्ट सरफेस। और वो अब फूड पास हो रहा है उस समय उनमें जो फ्रिक्शन होगा दोनों सेल की वॉल में, तो वो उसको रिड्यूस करने के लिए हम वो सेल कैसे हो गए, उनका सरफेस स्मूथ हो गया। फेवरेबल कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन टू टेक्स प्लेस, और उस तरह से एक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो गया जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होने लगी। इवोल्यूशन हैज़ लेड टू डेवलपमेंट ऑफ सच फंडामेंटल अरेंजमेंट इन द बॉडीज ऑफ सेवरल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये सारी डेवलपमेंट क्या हो गई, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे होती गई। Elaborate systems of membranes, reaction site, tubes, etc. are found in plant for photosynthesis transport, while we have such elaborate system in our digestive system। तो हम देखते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन जुड़ जाते हैं और एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। रेस्पिरेटरी, ब्लड, वास्कुलर, लिम्फेटिक, एक्सक्रेटरी एंड अदर सिस्टम। नाउ वी ऑल स्टडी दिस सिस्टम्स वन बाय वन। ये सारी जो सिस्टम्स है हमारी बॉडी में ये कैसे वर्क करती है, कौन से ऑर्गन्स इनमें आते हैं, इन सारों का स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। पहला सिस्टम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनर्जी इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ है उसको कैरी करने के लिए या प्रोसेसेस कैरी करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट रहता है वो हमें क्या मिलता है, जो फूड हम खाते हैं। Processes like growth, repair and maintenance of body temperature require energy which is obtained by the breakdown of components like carbohydrate, fats and proteins। अब हमें एनर्जी किसके लिए चाहिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, कुछ रिपेयर यानी कुछ लग जाता है, कट जाता है, फट जाता है, उसको फिर से सुधारने के लिए, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और ये सारी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, तो ये हमें मिलती है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिसोर्सेज। जो फूड हम खा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, वो फूड खाने के बाद बॉडी के अंदर जाके वो क्या कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी हमें इस प्रोसेस के लिए हेल्प करती है। वी हैव स्टडीड एंड टेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन आवर प्रीवियस क्लासेस। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन से कंपोनेंट्स हमारी फूड में प्रेजेंट रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज आवर बॉडी रिक्वायर अदर सब्सटेंसेस लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, साल्ट एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के अलावा हमारी बॉडी को और भी सब्सटेंस की ज़रूरत होती है जो कि है विटामिन, मिनरल्स, साल्ट एंड वाटर। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हेल्प टू मेंटेन देयर रिक्वायर्ड लेवल्स इन आवर ब्लड। और डाइजेशन ये जो सिस्टम है ये क्या करती है, मेंटेन करती है किसको, रिक्वायर्ड लेवल्स। दिस हेल्प टू फुलफिल द डाइवर्स रिक्वायरमेंट फॉर रिसोर्सेज ऑफ द न्यूमरस एंड डाइवर्स सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। Sugar is required by most of the cells of our body. Sugar levels are thus maintained in our body.
A fall in the level of sugar stimulates the transmission of signal to the brain. Response from the brain result in contraction of muscle in the walls of the stomach, and we feel it as a mild pain signaling hunger pangs. जब हमारी बॉडी का शुगर लेवल कम हो जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को दी जाती है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक यानी पेट की जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती है और हमें थोड़ा सा पेन होने लगता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। ये एहसास हमें होने लगता है। और जब हमें भूख लगी है तब उसी समय एक आधी कोई आपकी फेवरेट डिश जैसे कि पिज़्ज़ा है या नूडल्स है आपके सामने आ जाते हैं तो आपको क्या लगेगा? Our digestive system mainly consists of a tube. हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक लंबा ट्यूब होता है जिसकी लंबाई है 27 फीट, एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। ये माउथ से एनस तक जाती है और उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गट। उसी को बोला जाता है, उस 27 फीट लंबे पाइप को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या हम गट बोलते हैं। डिफरेंट रीजन्स ऑफ दिस ट्यूब हैव डिफरेंट नेम्स। और ये लंबे 27 फीट पाइप को जब वो अलग अलग रीजन से जाती है तब उसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। To structural and functional variations in them, the walls of this tube are folded in layers. उनका अलग अलग रीजन में अलग अलग फंक्शन है तो इनकी वॉल्स जो है वो क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। Somewhere the fold are numerous, long and dense as in the intestine. Somewhere it's otherwise as in the tube between mouth and stomach. कहीं कहीं इनका फोल्डिंग बहुत डेंस हो जाता है, जैसे हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, बट ट्यूब से मतलब जैसे माउथ से जाता है इसोफेगस तक वो ये सीधा लंबा रहता है। इन सम एरियाज विद इन द वॉल्स ऑफ द ट्यूब और आउटसाइड इट आर सर्टेन ऑर्गन दैट सीक्रेट सब्सटेंसेस दैट एड इन डाइजेशन। एड का मतलब हेल्प करते हैं। तो जब ये पाइप से हम जो भी खाना खा रहे हैं वो जाता है तो उस पाइप में ऐसे बहुत सारे क्या रहते हैं, सब्सटेंसेस रहते हैं जो ऑलरेडी सीक्रेट होते हैं उस ट्यूब में, वो हमें डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। और उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स इन माउथ एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक। और उसका नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये दो टाइप की होती है, एक होती है सलाइवरी ग्लैंड जो कि आपके मुंह में होती है जिसको हम लार बोलते हैं, एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक, और पेट में रहती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर इंटरनल वाइल लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज आर एक्सटर्नल। तो ये स्टमक में अंदर में रहती है, बट बाहर में रहने वाली जैसे कि लीवर है, गॉल ब्लैडर है या पैनक्रियाज है, ये कि आपके एक्सटर्नल ग्लैंड्स है। तो ग्लैंड्स में हमने टाइप देखे टोटल कितने हैं, एक्सटर्नल ग्लैंड्स एंड इंटरनल ग्लैंड्स। तो एक्सटर्नल ग्लैंड्स में हम बोल सकते हैं आपकी सलाइवरी जो कि लार के फॉर्म में आपको दिख रही है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि इंटरनल है, and again liver, gallbladder and pancreas. Secretion from these glands as well as from certain other cells of the wall of the digestive tube help in the process of digestion. Large molecules of our food are changed to smaller molecule in this process. इस तरह से बहुत जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है सिंपलर वन में, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो ये डाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं थ्रू द एक्टिविटी। थैंक यू।